एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि आखिर सबसे बड़ा पापी कौन होता है। श्रोता बंधुओं, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रोचक होने वाला है। आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आधा अधूरा ज्ञान सदा ही घातक होता है। बंधुओं, इसलिए इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, आज की इस कहानी में एक बूढ़े गिद्ध ने कबूतर को बताया है कि आखिर मनुष्यों में सबसे बड़ा पापी कौन होता है। मित्रों, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने मित्रों बंधुओं तक शेयर अवश्य कर दे। श्रोताओं, क्योंकि आप सभी का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ी ही सम्मान की बात होती है। मित्रों, आइए आप सभी दर्शक बंधुओं का, सभी मित्रों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी एक जंगल में एक बहुत बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। उस पूरे जंगल में उम्र के मामले में वह गिद्ध सबसे बड़ा और सबसे लंबी उम्र वाला था। मित्रों, जंगल के सभी और अन्य पक्षी उस बूढ़े गिद्ध का बड़ा सम्मान किया करते थे। उस बूढ़े गिद्ध को गिद्ध बाबा के नाम से जाना जाते थे। मित्रों, जंगल के सभी जानवर रोज भोर होते ही और रोज शाम होते ही उस गिद्ध बाबा के यहां कहानियां सुनने के लिए आ जाया करते थे। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, रात्रि का अंधेरा होने को चला था। जंगल में बड़ी ही सुनसानियत मची हुई थी। उसी समय कुछ पक्षियों का झुंड और कुछ कबूतरों का झुंड उस गिद्ध बाबा के पास आता है। गिद्ध बाबा के पास आकर एक कबूतर उस गिद्ध से कहता है, हे गिद्ध बाबा, आज पूरे जंगल में बड़ी ही सुनसानियत मची हुई है। पता नहीं हमारा बिल्कुल भी जंगल में मन नहीं कर रहा। हे गिद्ध बाबा, आज तो हमें आपके मुख से कोई सुंदर सी कहानी सुननी है। मित्रों, तभी बूढ़ा गिद्ध उस कबूतर से कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या सुनना है। मित्रों, गिद्ध की बात सुनकर वह कबूतर गिद्ध बाबा से कहता है, हे गिद्ध बाबा, बताओ आखिर मनुष्यों में सबसे बड़ा पापी कौन होता है। आखिर मनुष्य अपने जीवन में पाप क्यों करता है। हे गिद्ध बाबा, आखिर पाप का बाप कौन होता है। श्रोता बंधुओं, अब कबूतर के ऐसे प्रश्न पूछने पर वह गिद्ध कबूतर से कहता है, ठीक है, हे कबूतर, तुम्हारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और मैं इसे एक छोटी सी रोचक कहानी के माध्यम से बताऊंगा और तुम्हें अपने इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को अवश्य सुननी होगी। हे कबूतर, यह कहानी एक राजा और राजा की 7 पुत्रियों की कहानी है। इस कहानी को तुम्हें पूरा अवश्य सुनना होगा और तुम इस कहानी को जब पूरा सुनोगे तभी तुम्हें इस कहानी का सार, अंत में अब तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। मित्रों, तभी वह बूढ़ा गिद्ध उस कबूतर को यह कहानी सुनाने लगता है। मित्रों, बूढ़ा गिद्ध कहता है कि लाखों वर्षों पहले धर्मपुरी नगरी में एक विलास नामक राजा राज किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और बड़ा ही वीर और बड़ा ही दयालु स्वभाव का था। उस राजा की पत्नी अर्थात रानी का देहांत विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही हो गया था। उस राजा के घर में राजा की 7 पुत्रियां और राजा रहा करता था।
दर्शक बंधुओं, राजा अपनी 7 पुत्रियों के साथ अपने राज्य में, अपने महल में बड़ा ही प्रसन्नचित्त रहा करता था। मित्रों, राजा की वे 7 पुत्रियां अपने पिता अर्थात राजा से बहुत अधिक प्रेम किया करती थी। वे 7 पुत्रियां अपने पिता अर्थात राजा के लिए रोज भोजन बनाया करती थी और महल के हर कोने कोने में खेला करती थी और अपने जीवन को अपने राज्य में आनंदित तरीके से जी रही थी। दर्शक बंधुओं, जब राजा को अपने राजकाज से समय मिलता तो राजा अपनी 7 पुत्रियों के पास अपने समय को जरूर बिताया करता था, क्योंकि राजा कभी भी अपनी पुत्रियों को इस बात का एहसास नहीं होने देता था कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही है। श्रोता बंधुओं, इसी तरह राजा अपनी 7 पुत्रियों का हमेशा ख्याल रखता था। मित्रों, वहीं राजा के महल में एक सेनापति रहा करता था। उस सेनापति की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है। मित्रों, सेनापति के मृत्यु होने के बाद सेनापति की पत्नी और सेनापति की एक छोटी सी पुत्री दोनों उसी राज्य में रहती हैं। अब उन लोगों के घर में कमा कर देने वाला कोई नहीं था, तो सेनापति की वे पत्नी अपनी उस छोटी सी पुत्री को गोद में लेकर राजा के महल में रोज रोज आ जाया करती थी। मित्रों, राजा की वे पुत्रियां अपने पिता राजा के लिए रोज भोजन बनाया करती थी। उसी समय वह सेनापति की पत्नी उन 7 पुत्रियों के पास आकर उनसे रोज आग मांगा करती थी। मित्रों, एक दिन क्या होता है कि सेनापति की वह पत्नी राजा के महल में प्रवेश करती है। उसी समय राजा की 7 पुत्रियां अपने पिता राजा के लिए भोजन बना रही थी। श्रोता बंधुओं, राजा की 7 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री का नाम दुर्गा था। तभी दुर्गा देखती है कि वहीं रसोई घर के बाहर से कोई उन्हें छिपकर देख रहा है। मित्रों, जब दुर्गा को इस बात का एहसास हुआ तो दुर्गा ने आवाज लगाकर कहा कि जो कोई है वह हमारे पास आ जाए, अन्यथा हम सैनिकों को बुलाकर कठोर दंड दिलवा देंगे। मित्रों, ऐसा सुनते ही सेनापति की पत्नी उस दरवाजे के पीछे से बाहर आ जाती है और बाहर आकर वह उस राजकुमारी दुर्गा से कहती है, हे राजकुमारियों, मुझे पता है कि तुम महाराज के लिए भोजन बना रही हो। हे राजकुमारियों, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या तुम अपने चूल्हे में से थोड़ी सी आग मुझे दे सकती हो? मित्रों, राजकुमारी दुर्गा को उस औरत से बहुत नफरत थी और उन जो राजा की 6 पुत्रियां थी अर्थात राजा की 7 पुत्रियों को उस औरत से बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि वह दिखने में बड़ी ही मतलबी स्वभाव की दिखती थी। श्रोता बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य और ईश्वर में इतना ही फर्क होता है। कहते हैं कि मनुष्य जो अपने मन में सोचता है वह उसके चेहरे पर और उसकी आंखों पर और उसके बदन पर साफ झलकता है। मित्रों, अब ना चाहते हुए भी राजा की 7 पुत्रियां उस स्त्री को थोड़ी सी आग दे देती हैं और उस आग को एक चिमटे पर रखकर वे वहां से चले जाती है। मित्रों, उधर राजा को अपनी 7 पुत्रियों के द्वारा बनाया गया भोजन बड़ा ही पसंद आता था, परंतु कुछ दिनों से राजा देख रहा था कि उसकी 7 पुत्रियों के द्वारा बनाया गया भोजन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि भोजन में बहुत सारे कंकर आते हैं और भोजन स्वादिष्ट नहीं बन रहा। मित्रों, परंतु किसी तरह से राजा अपने मन को बांधकर अपनी पुत्रियों के द्वारा बनाए गए उस भोजन को खा लेता है। मित्रों, राजा सोचता है
कि मेरी सातों पुत्रियां बहुत देर आग में तप कर, बहुत मेहनत कर कर मेरे लिए भोजन बनाती हैं, और यदि मैं इस भोजन में कुछ कमी निकाल दूंगा तो मेरी सातों पुत्रियां बहुत दुखी होंगी, इसलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूंगा। श्रोता बंधुओं, अब तो इस तरह से कुछ दिनों तक राजा अपनी सातों पुत्रियों के द्वारा बनाए गए उस भोजन को खाकर प्रसन्नचित्त रहता है, उन्हें कुछ नहीं कहता। मित्रों, परंतु अब तो धीरे धीरे ऐसा ही होता रहा। राजा बिल्कुल परेशान हो चुका था। राजा सोचता था, यदि इस तरह कंकर वाले भोजन को मैं खाऊंगा तो मैं तो कुछ ही दिनों में बीमार हो जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, तभी राजा देखता है कि अब तो इसका पता लगाना चाहिए। मित्रों, अब जैसे ही दूसरे दिन वे राजा की सातों पुत्रियां अपने पिता के लिए भोजन बनाने का इंतजाम करने लगती हैं, तो उसी समय राजा उस रसोई घर के पीछे एक पर्दे के पीछे छिपकर अपनी पुत्रियों को भोजन बनाते समय देखता है। श्रोता बंधुओं, तभी राजा देखता है कि उसकी सातों पुत्रियां अपने पिता के लिए बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से मेहनत कर कर भोजन बना रही हैं। उधर थोड़ी ही देर बाद उसके एक सेनापति की पत्नी अपनी एक बच्ची को गोद में लेकर रसोई घर के भीतर आती है। दर्शक बंधुओं, उसके रसोई घर के भीतर आते ही राजा की सबसे छोटी पुत्री राजकुमारी दुर्गा उस स्त्री से कहती है, अरे अब यहां आना बंद भी कर दो। तुम रोज रोज यहां पर मुंह उठाकर चली आती हो। क्या तुम्हारे घर में तुम आग नहीं जला सकती जो यहां पर रोज आग लेने आ जाती हो? दर्शक बंधुओं, तभी राजा की वे 6 पुत्रियां दुर्गा से कहती हैं, अरे बहन छोड़ो, कोई बात नहीं, ये बेचारी यहां आकर आग ले जाती है तो इसमें क्या ही बुरा है, इसे आग दे दो। श्रोता बंधुओं, तभी वे राजा की पुत्री दुर्गा उस सेनापति की पत्नी को हाथ में आग दे देती है और वे सभी अपने पिता के लिए भोजन को बनाकर वहां से महल में चले जाती हैं। तभी पीछे से देखता है राजा कि वह सेनापति की पत्नी अपने हाथ में एक मुट्ठी भरकर मिट्टी लाकर राजा की भोजन में डाल देती है और उसे अच्छी तरह से मिला देती है। दर्शक बंधुओं, यह देखकर राजा समझ जाता है कि मेरी सातों पुत्रियां मेरे लिए भोजन तो अच्छा बनाती हैं, परंतु यही स्त्री मेरे भोजन का सारा स्वाद बिगाड़ देती है। अब तो इसकी खैर नहीं। मित्रों, अब तो दूसरे ही दिन राजा जब अपने दरबार में बैठता है तो दरबार में बैठते ही राजा अपने कुछ सैनिकों को उस सेनापति की पत्नी को लेने के लिए और उसकी छोटी सी बच्ची को लेने के लिए भेज देता है। श्रोता बंधुओं, अब राजा के महल में जब वह आती है तो राजा क्रोधित होकर उससे कहता है, हे स्त्री, तुमने कुछ महीनों से हमारे भोजन का स्वाद बिगाड़ रखा है और हम विवश होकर तुम्हें सजा देते हैं कि तुम्हें आजीवन कारावास में रखा जाए और तुम्हारी इस बच्ची का पूरा जीवन अब अनाथ आश्रम में बीतेगा। मित्रों, अब राजा का ऐसा फैसला सुनते ही वह सेनापति की पत्नी अपने दिमाग में बहुत अच्छी रणनीति बनाती है और राजा की तरफ देख देख कर हंसने लगती है। मित्रों, उस स्त्री को हंसता हुआ देखकर राजा उस स्त्री से कहता है, अरे तुम कितनी मूर्ख हो, हमने तो तुम्हें सजा सुनाई है और तुम जोर जोर से गला फाड़ कर हंस रही हो। भला इसमें हंसने की बात क्या है? मित्रों, तभी वह स्त्री उस विपदा से बचने के लिए रास्ता निकाल लेती है और वह राजा से कहती है, हे राजन, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रही थी कि जरा हमारे राज्य के महाराज देखे तो सही कि कितने बुद्धिमान हैं, परंतु महाराज आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप बहुत ही बुद्धिमान हो और इस राज्य के लिए बड़े ही श्रेष्ठ राजा हो। मित्रों, अब तो उस स्त्री का यह पागलपन
राजा को भा गया और राजा ने उस स्त्री को अपनी रानी बनाने की सोच ली। श्रोता बंधुओं, राजा ने सोचा कि मुझे रानी मिल जाएगी और मेरी 7 पुत्रियों को उनकी मां मिल जाएगी। मित्रों, और यही सोचकर राजा ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। अब तो विवाह होने के बाद महाराज उस स्त्री को अपने घर में ले आए। मित्रों, अब तो वह स्त्री घर में आते ही महाराज के लिए स्वयं ही भोजन बनाने लगी और एक तरह से रानी की तरह रहने लगी। वह स्त्री अर्थात रानी अपनी पुत्री को एक राजकुमारी की तरह रहने, खाने और बोलने सिखाने लगी। श्रोता बंधुओं, वह रानी अपनी राजकुमारी बेटी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती, अच्छे अच्छे भोजन खिलाती। मित्रों, अब तो मानो जिस तरह से दोनों मां बेटियों का जीवन स्वर्ग से गुजर रहा हो। मित्रों, और वह स्त्री अर्थात रानी राजा की उन 7 पुत्रियों से धीरे धीरे नफरत करने लगी। मित्रों, एक दिन वह राजा की 7 पुत्रियां अपने पिता के लिए भोजन बना रही थी। तभी वह रानी उन 7 पुत्रियों के पास आती है तो राजा की 7 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री राजकुमारी दुर्गा उस स्त्री से कहती हैं, अरे अब तुम यहां भी आ गई, चले जाओ यहां से। मित्रों, तभी वह रानी कहती है, हे, अब तुम मुझे कोई भिखारन मत समझो। अब तो मैं इस राज्य की रानी हूं, इस राज्य की मालकिन हूं। तुम मुझे यहां से कहीं नहीं निकाल सकती। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से निकाल सकती हूं। श्रोता बंधुओं, तभी वह राजा की रानी अर्थात वह स्त्री उस राजा की 7 पुत्रियों से कहती है, चलो अब तुम 7 यहां से निकल जाओ। आज के बाद महाराज के लिए भोजन मैं स्वयं बनाऊंगी और मैं खुद खिलाऊंगी। आज के बाद ना तो इस राज्य की रसोई घर में तुम्हारा भोजन बनेगा और ना ही आज के बाद महाराज के लिए तुम भोजन बनाओगी। मित्रों, अब तो महाराज के लिए रोज रोज भोजन वह स्त्री स्वयं बनाने लगी और अपनी पुत्री को भी अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाने लगी। श्रोता बंधुओं, उधर राजा की वे 7 पुत्रियां अब बेचारी पूरी तरह से दुखी हो गई थी। अब तो महाराज भी उनसे मिलने बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि महाराज को जब भी राजकाज से समय मिलता तो वह सीधा अपनी नई पत्नी के पास चले जाते। महाराज जैसे अपनी 7 पुत्रियों को बिल्कुल भूल ही चुके थे। श्रोता बंधुओं, अब तो थोड़ा थोड़ा अपनी मां की याद आने लगी। अब तो वे 7 पुत्रियां बेचारी भूख के मारे रह रहकर बिल्कुल काटा हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन वे 7 पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास जाती हैं, जहां पर मृत्यु के बाद उनकी मां को गाड़ा गया था। मित्रों, जहां पर उनकी मां को दफनाया गया था, उस स्थान पर जाकर वे 7 पुत्रियां बेचारी जोर जोर से रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। दोस्तों, राजा की वे 7 पुत्रियां अपनी मां से कहती हैं, हे मां, यदि आज तुम इस दुनिया में होती तो हमें ऐसे कष्ट जीवन में कभी भी नहीं झेलने पड़ते। हे मां, ये देखो, पिताजी की नई शादी होने के बाद तो पिताजी भी हमें भूल चुके हैं। हे मां, हमें भोजन खाए 3 दिन हो चुके हैं। हम 7 बहनों ने अभी तक अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं रखा। मां, तुम मरने से पहले हमें भी साथ ले चलती तो आज ऐसा कष्ट हमें बिल्कुल नहीं झेलना पड़ता। श्रोता बंधुओं, अब ऐसा कहकर अपनी मां के सामने अपने सारे दुखों का पहाड़ तोड़कर, अपने दुखों के आंसुओं को डालकर वे राजा की 7 पुत्रियां अपने महल में चले जाती हैं और अपने महल में जाकर बेचारी भूखी ही सो जाती हैं। दर्शक बंधुओं, अब जैसे ही दूसरे दिन भोर का समय होता है,
तो राजा की वे सातों पुत्रियां अपनी मां की उस समाधि के पास पुनः चल जाती हैं। दर्शक बंधुओं, जब वे राजा की सातों पुत्रियां अपनी मां की उस समाधि के पास जाकर देखती हैं तो वे देखती हैं कि उनकी मां की समाधि के ठीक ऊपर एक अनार का बड़ा ही वृक्ष खड़ा है, जिसमें चारों तरफ लाल लाल अनार लड़झड़ हो रही हैं। दर्शक बंधुओं, उस अनार के वृक्ष को देखकर राजा की उन सातों पुत्रियों पर रहा नहीं गया और वे लोग उन अनारों को खाने के लिए लग गई। दर्शक बंधुओं, अब तो उन बिचारियों ने उस अनार के वृक्ष से खूब अनार तोड़कर खाई और अपनी भूख को शांत कर ली। दर्शक बंधुओं, अब तो रोज रोज ऐसा ही चलता रहा। वे सातों पुत्रियां आती और उस अनार के पेड़ से अनार तोड़कर खा लेती। मित्रों, उस अनार के वृक्ष में उतने ही फल आते थे जितने वे सभी खा पाती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सातों पुत्रियां जितने फल खाती थी उससे अधिक फल उस पेड़ पर लड़झड़ आया करते थे। दर्शक बंधुओं, अब तो उधर रानी इस बात को सोच सोचकर परेशान थी कि मैं तो इन सातों बहनों को बिल्कुल भोजन भी नहीं देती और हमारे राज्य में ये लोग भीख मांगने भी नहीं जाती, तो भला ये पहले की तरह इतनी सुंदर और अट्ठी खट्टी कैसे हैं? ये तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। भूख के मारे इनको तो बीमार पड़ जाना चाहिए था, परंतु यह तो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा की वह पत्नी इस बात को सोचने लगी कि हो ना हो कोई ना कोई रहस्य की बात तो अवश्य है। दर्शक बंधुओं, एक दिन वह रानी अपनी उस पुत्री को अपने पास बुलाती है और अपनी उस छोटी सी पुत्री से कहती है, गीता, कल तुम्हें इन सातों बहनों के पीछे पीछे जाना है और इनके पीछे पीछे जाकर तुम्हें देखना है कि ये लोग कहां पर जाती हैं। मित्रों, अब तो दूसरे दिन भोर का समय होते ही वह राजा की जब सातों पुत्रियां अपनी मां की उस समाधि के पास जाती हैं तो रानी अपनी उस छोटी सी पुत्री को उनके पीछे पीछे भेज देती हैं। तभी राजा की वे सातों पुत्रियां उस अनार के वृक्ष के नीचे बैठकर अनार को खाने लगती हैं। मित्रों, तभी रानी की वह पुत्री उन्हें उस वृक्ष से अनार खाते हुए देखकर वापस आकर अपनी मां को बता देती हैं। श्रोता बंधुओं, तभी रानी को इस बात का पता चल जाता है कि राजा की सातों पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास उस अनार के वृक्ष को खाकर अपनी भूख मिटाती हैं। अब इन्हें किसी तरह रोकना होगा। श्रोता बंधुओं, अब क्या था, अब तो थोड़ी ही देर बाद उस रानी ने अपनी तबीयत खराब कर ली और अपने बिस्तर पर लेट गई। श्रोता बंधुओं, थोड़ी ही देर बाद राजा जब रानी के हालचाल पूछने आया तो रानी राजा से कहती है, हे राजन, आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। श्रोता बंधुओं, तभी राजा कहता है कि हे रानी, अब तुम ऐसी बात ना करो क्योंकि मैंने पहले भी अपनी एक रानी को खो दिया है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। श्रोता बंधुओं, तभी रानी कहती है कि हे राजन, यदि वास्तव में तुम मुझसे प्रेम करते हो और मुझे मरता नहीं देखना चाहते तो सुन लो, यहां से थोड़ी ही दूर जहां पर तुमने अपनी पहली वाली रानी को दफनाया था उसी स्थान पर एक अनार का वृक्ष है। यदि उस अनार के वृक्ष को काटकर उसकी जड़ों को निकाल कर लाकर उन्हें घिसकर मेरे पैरों में लगाया जाए और मेरे सिर पर लगाया जाए तो मैं पुनः स्वस्थ हो जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, अब तो क्या था, राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा और अपने कुछ सैनिकों को भेजकर उस अनार के वृक्ष को जड़ समेत निकालकर अपने महल में लाकर और उन्हें पीस कर रानी के सिर और पैरों में लगा दिया। दर्शक बंधुओं,
अब तो रानी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। स्वस्थ क्या, उसका जो नाटक था वह पूरा हो चुका था। दर्शक बंधु, अब रानी दूसरे दिन अपने मन ही मन सोचती है कि चलो, अब तो मैंने उस अनार के पेड़ को भी कटवा दिया। अब देखती हूं कि आखिर ये सातों बहनें कहां जाकर भोजन करती हैं। अब तो इन्हें भूखा ही मरना होगा। श्रोता बंधुओं, जब दूसरे दिन राजा की वे सातों पुत्रियां भोजन के लिए वहां पर जाती हैं तो वे देखती हैं कि वहां पर अनार का वृक्ष तो नहीं है, परंतु वहीं पास में एक पानी का कुंड बना है जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन हैं। मित्रों, अब तो राजा की वे सातों पुत्रियां उस अलग अलग प्रकार के भोजन को देखकर पूरी तरह से प्रसन्न हो गई और राजा की सातों पुत्रियों ने उस कुंड से भोजन को निकाल निकाल कर खाने लगी। दर्शक बंधुओं, अब तो कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी ने सोचा, चलो अब तो राजा की सातों पुत्रियों का जाकर हालचाल पूछे जाए। क्या पता वे लोग भूख के मारे सूख कर कैसी हो रही होंगी। मित्रों, तभी रानी उन सातों पुत्रियों को जब छिपकर देखती है तो रानी देखती है कि वे तो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पूरी तरह से अपने शरीर से भी स्वस्थ हैं। वे तो बिल्कुल भी नहीं सूख रही जिस तरह से पहले थी। मित्रों, यह देखकर रानी सोचती है, अरे अब तो मैंने उस अनार के वृक्ष को भी कटवा दिया, तो फिर इन्हें भोजन कहां से मिल रहा है। दर्शक बंधुओं, अब तो दूसरे दिन होते ही रानी ने पुनः अपनी उस पुत्री को उनके पीछे भेज दिया। तभी रानी की पुत्री ने छिपकर देखा कि राजा की वे सातों पुत्रियां जाकर उस कुंड से भोजन निकाल कर खाती हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा की वह रानी की पुत्री आकर अपनी मां को बता देती है, मां, ये सातों जाकर इनकी मां की समाधि के पास में एक कुंड में से भोजन निकाल कर खाती हैं और वह भोजन वास्तव में दिखने में बड़ा ही सुंदर होता है। दर्शक बंधुओं, अब क्या था, अब तो रानी ने अपनी तबीयत को खराब कर ली और रानी ने अपनी तबीयत को खराब करने के बाद राजा से कहा, महाराज, मेरी तबीयत बहुत खराब है और अब इसका केवल एक ही इलाज है। इसका इलाज यही है कि यहां से थोड़ी दूर बाद जहां पर आपने अपनी पहले की रानी को दफनाया था, वहीं पास में एक पानी का कुंड बना हुआ है। वहां से यदि थोड़ा सा जल निकाल कर लाया जाए और मुझे पिलाया जाए और उस कुंड में कचरा डाल दिया जाए तो मैं पुनः स्वस्थ हो जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, राजा ने ऐसे ही करने की चाही, परंतु जब राजा वहां पर जाता है तो राजा देखता है कि राजा की सातों पुत्रियां अपनी मां की समाधि पर बैठकर रो रही थी। दर्शक बंधुओं, यह नजारा देखकर राजा पर रहा नहीं गया और राजा ने अपनी सातों पुत्रियों के पास जाकर अपनी सातों पुत्रियों से कहा, पुत्रियों, मुझे पता है कि तुम्हारी मां तुम्हें प्रेम नहीं करती। जब से तुम्हारी नई मां अर्थात नई रानी आई है, तब से तुम्हारा और मेरा प्रेम ही कम हो गया। हे पुत्रियों, मुझे सब पता है, तुम्हारी मां तुम्हें बिल्कुल भी भोजन नहीं देती, परंतु अब इसमें मैं भी क्या करूं। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा ने अपनी बेटियों को थोड़ा दिलासा देकर और उस कुंड से पानी भरकर ले जाकर उस स्त्री को पिला दिया। दर्शक बंधुओं, अब उसके बाद भी राजा की पत्नी स्वस्थ नहीं हुई तो उसने एक अलग ही माया रची। दर्शक बंधुओं, वह राजा से कहती है कि महाराज, आपको अपनी सातों पुत्रियों की बलि देनी होगी और बलि देने के बाद में इनके खून से मुझे नहलाना होगा, उसके बाद ही मैं पुनः स्वस्थ हो पाऊंगी। दर्शक बंधुओं, अब अपनी पुत्री के लिए अपनी पत्नी के मुख से
ऐसी बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने अपने मन ही मन सोचा, हे रानी, मैंने तुमसे विवाह कर कर बहुत बड़ी भूल की है, परंतु कोई बात नहीं, मैं क्या करूं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी। दर्शक बंधुओं, अब तो रानी से हां कर कर राजा अपनी 7 पुत्रियों को अपने साथ लेकर एक जंगल में जाता है। राजा अपनी पुत्रियों से कहता है कि बेटियों, मुझे पता है तुम्हारी नई मां ने आज तक तुम्हें भोजन नहीं खिलाया, चलो आज मैं तुम्हें भोजन बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगा। दर्शक बंधुओं, अब तो अपनी 7 पुत्रियों को अपने साथ लेकर वह राजा अपने महल से हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक जंगल में जाकर दोपहर के समय अपनी 7 पुत्रियों के लिए भोजन बनाता है। मित्रों, भोजन बनाने के बाद में कुछ केले के पत्ते परोसकर उनके ऊपर चावल परोस देता है। दर्शक बंधुओं, अब राजा की वे 7 पुत्रियां उन चावलों को बड़े ही चाव से खाती हैं और अपने पिता के द्वारा खाए उन चावलों को खाकर पास ही एक वट वृक्ष की छाया में सो जाती हैं। मित्रों, अपनी 7 पुत्रियों को सोने के बाद में वह राजा अपनी 7 पुत्रियों को वहीं सोता छोड़कर उस जंगल से भाग जाता है। मित्रों, अब आने के बाद में राजा अब रास्ते में एक हिरण का शिकार करता है और हिरण का शिकार कर कर उस हिरण के खून को निकालकर ले जाकर और रानी को नहला देता है। अब रानी समझ लेती है कि राजा ने अपनी 7 पुत्रियों को मार दिया और मुझे उनकी खून से नहलाया है। दर्शक बंधुओं, अब तो रानी अपने मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न थी। उधर थोड़ी ही देर बाद राजा की 7 पुत्रियों को जब आंखें खुलती हैं तो वे देखती हैं कि वे सभी एक घने जंगल के बीच सोई हुई हैं। वहां पर कई प्रकार के जंगली जानवर हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो अपने पिता को अपने पास ना पाकर वे सभी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। श्रोता बंधुओं, उस घने जंगल में वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी ना था। तभी वहां पास के एक राज्य के 7 राजकुमार कुछ शिकार करने के लिए आए हुए थे। दर्शक बंधुओं, तभी उन लोगों को वहां पर आवाज सुनाई देती है तो वे 7 राजकुमार उनके पास आते हैं और उनके पास आकर सबसे छोटा राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से कहता है, अर्थात दुर्गा से कहता है, अरे आप सभी कौन हो और इस घने वीरान जंगल में क्या कर रहे हो। श्रोता बंधुओं, तभी वे राजा की 7 पुत्रियां उन 7 राजकुमारों को अपनी सारी कहानी बताती हैं, अपनी सारी दुख भरी जीवन की दास्ता बताती हैं। मित्रों, अब उन 7 राजा की पुत्रियों की कथाओं को सुनकर वे 7 राजकुमार अपने मन ही मन सोचते हैं कि अब तुम्हें यहां पर हम छोड़ तो नहीं सकते और अब तुम अपने महल में वापस भी नहीं जा सकती। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो क्या हम 7 राजकुमार तुम 7 से विवाह कर सकते हैं। श्रोता बंधुओं, अब तो उन सभी राजकुमारों ने उन 7 राजा की पुत्रियों से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद अपने राज्य में ले जाकर उन्हें रानी बनाकर रखने लगे। श्रोता बंधुओं, अब तो राजा की 7 पुत्रियां पुनः अपने सुखी जीवन में व्यतीत करने लगी। मित्रों, राजा की वे 7 पुत्रियां अब उस राज्य में जाकर बहुत सुखी और आनंद से रहने लगी। मित्रों, अब तो धीरे धीरे खूब उनके जीवन में सुख आने लगे। श्रोता बंधुओं, अब कुछ ही वर्षों के बाद उन सभी राजकुमारियों में सबसे छोटी राजकुमारी अर्थात दुर्गा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने के बाद
उस राज्य में बहुत सारी खुशियां आ गई थी, क्योंकि उसे एक पुत्र को 7 मां मिल चुकी थी और 7 पिता मिल चुके थे। सभी लोग उसको खूब लाड प्यार करते। मित्रों, एक दिन उन 7 रानियों के पति अर्थात 7 पति, वे 7 राजकुमार शिकार के लिए जंगल में जाने लगते हैं। श्रोता बंधुओं, तभी जंगल में जाने के बाद वे 7 राजकुमार पुनः लौट कर नहीं आते हैं। तो राजकुमारियां अपने कुछ सैनिकों को भेजकर अपने सभी पतियों की तलाश करने लगती हैं। श्रोता बंधुओं, राजा के वे सभी राजकुमारों के लिए सभी सैनिक आसपास के सभी राज्यों में देखते हैं, परंतु उन्हें उन सभी राजकुमारों की कोई भी दिशा प्राप्त नहीं होती। दर्शक बंधुओं, अब तो इसी तरह धीरे धीरे कई वर्ष बीतते रहे। वे राजा की 7 पुत्रियां अकेली ही उस महल में रहने लगी और दुर्गा के उस पुत्र का खूब ख्याल रखने लगी। मित्रों, अब तो दुर्गा का वह पुत्र पूरे 16 वर्ष का हो चुका था। 16 वर्ष के होते ही दुर्गा और दुर्गा की 6 बहनों ने उस राजकुमार को अर्थात उनके पुत्र को अपने पिता और अपने सभी पिता के भाइयों के बारे में बताया कि किस तरह से एक शिकार के लिए गए थे और उसके बाद पुनः कभी लौट कर नहीं आए। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में एक दिन राजकुमार ने अपनी सभी 7 माताओं से कहा कि हे मां, मैं अपने सभी पिताओं को अपने पिता को ढूंढने के लिए और अपने सभी परिवार वालों को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, और जब भी मैं जाऊंगा तो उन्हें वापस लेकर ही आऊंगा। मित्रों, तभी वे राजा की 7 पुत्रियां अपने बेटे से कहती हैं, अरे पुत्र, अब ऐसी भूल ना करो। कहते हैं कि एक स्त्री का सबसे बड़े सहारा उसका पति होता है, और जब उसका पति इस दुनिया में ना रहे तो उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी संतान होती है। हे पुत्र, अब यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। मित्रों, तभी वह पुत्र कहता है, हे मां, अब मुझे विवश ना करो, मैं अपने पिता और अपने परिवार वालों को लेकर ही वापस लौटूंगा। दर्शक बंधुओं, अब तो राजकुमार अपने पिता और अपने परिवार वालों को, अपने पिता के भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मित्रों, राजा का वह पुत्र अर्थात राजकुमारियों का वह पुत्र कई मीलों, कई हजारों राज्यों को देखता है, परंतु उसे अपने पिता और अपने परिवार वालों का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। मित्रों, तभी वह राजा का पुत्र अर्थात वह राजकुमार एक ऐसे राज्य में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों के टीले लगे हुए थे। मित्रों, तभी वहां देखता है कि एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। श्रोता बंधुओं, वह राजकुमार उस कुटिया के नजदीक जाकर जब उस कुटिया के दरवाजे को बजाता है तो वहां से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। वह बूढ़ी औरत आकर उस राजकुमार से कहती है कि हे बच्चे, तुम कौन हो और भला इस राज्य में कैसे आए। तुम्हें पता है कि यह राज्य एक जादूगर का राज्य है और यहां पर कोई भी नहीं आ सकता। श्रोता बंधुओं, तभी वह राजकुमार अपनी सारी कहानी उस बूढ़ी मां को बताता है कि हे मां, मैं अपने पिता और अपने परिवार वालों को ढूंढने आया हूं और मैं उन्हें ढूंढ कर ही वापस जाऊंगा। क्या आप इसमें मेरी मदद कर पाओगी। श्रोता बंधुओं, तभी वह बूढ़ी मां उस राजकुमार से कहती है कि हां ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी, परंतु तुम्हें अपने इन कपड़ों को उतारकर जो कपड़े मैं देती हूं उन्हें पहनना होगा। यह राज्य एक राजकुमार का है, एक जादूगर का राज्य है, और यहां पर जितने भी तुम्हें बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी शिला दिखाई दे रही हैं, ये सभी पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। हे बेटा, ये सभी पत्थर
हलते चिलते मनुष्य हैं और उस जादूगर ने ही इन सभी को मनुष्य से पत्थर बना दी और तभी से ये लोग पत्थर बने खड़े हैं। एक बार 7 राजकुमार घोड़े पर सवार होकर यहां आए थे। तभी इस जादूगर ने बेचारे उन 7 राजकुमारों को पत्थर का बना दिया। दर्शक बंधुओं, उस बुढ़िया के मुख से ऐसा सुनते ही वह राजकुमार उस बूढ़ी मां से कहता है, हे मां, वे 7 राजकुमार कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता ही थे। श्रोता बंधुओं, तभी बूढ़ी मां कहती है कि पुत्र ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे पिताओं को वापस आजाद करवा दूंगी। तुम इन वस्त्रों को पहन लो और आज के बाद मैं तुम्हें अपना पुत्र कहूंगी और तुमसे यदि कोई भी पूछे तो तुम बता देना कि तुम मेरे पुत्र हो। श्रोता बंधुओं, अब तो दूसरे ही दिन वह बूढ़ी मां उस राजकुमार को अपने साथ लेकर उस जादूगर के महल में चले जाती है। जैसे ही बूढ़ी मां उस जादूगर के महल में जाती है तो जादूगर उस बूढ़ी मां के साथ उस पुत्र को देखकर उस बूढ़ी मां से कहता है, अरे ये आज तुम अपने साथ किसको लाई हो, ये कौन है? तभी बूढ़ी मां उस जादूगर से कहती है, महाराज, यह लड़का मेरा पुत्र है। आज इसने मेरे साथ आने की बहुत जिद की, इसलिए मैं इसको ले आई। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको वापस ले जाऊंगी। मित्रों, तभी राजकुमार कहता है, अरे नहीं, बड़ा ही सुंदर पुत्र है तुम्हारा, कोई बात नहीं, इसे यहां पर कहलने दो। श्रोता बंधुओं, अब तो राजकुमार वहीं उस जादूगर के आसपास रहने लगा। अब उस जादूगर को उस राजकुमार से बहुत हमदर्दी हो गई। श्रोता बंधुओं, अब तो जादूगर राजकुमार के साथ साथ कई दिनों तक खेलता रहा। एक दिन राजकुमार उस जादूगर से कहता है, अच्छा, अभी तो मैं बचपन में हूं, अर्थात अभी तो मैं बच्चा हूं, इसलिए आप मेरे साथ खेलते हो, परंतु जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ खेलोगे? परंतु आप मेरे साथ कैसे खेलोगे, क्योंकि तब तक तो आप मर जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे। श्रोता बंधुओं, तभी वह जादूगर कहता है, अरे नहीं बेटा, मैं कभी भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे प्राण तो यहां से मीलों दूर विंगसपुरी राज्य में एक तोते के शरीर के अंदर मेरे प्राण हैं। यदि वह तोता मरेगा तो ही मैं मरूंगा। श्रोता बंधुओं, अब तो वह राजकुमार दूसरे ही दिन रात्रि होते ही उस दूसरे राज्य के लिए रवाना हो जाता है और उस दूसरे राज्य में जाते ही उस तोते के पास जाकर उस तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी नाड़ को, उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। मित्रों, उधर तोते की मृत्यु होते ही उधर जादूगर की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, तभी राजकुमार को वहां से एक कालीन मिलती है और उस कालीन पर बैठकर वह राजकुमार जब वापस उस राज्य में आता है तो वह देखता है कि वहां पर 7 घोड़ों पर 7 राजकुमार बैठे हैं। मित्रों, उन्हें देखकर वह राजकुमार प्रणाम करता है और उन्हें कहता है कि मैं आपका ही पुत्र हूं और मैंने ही आकर आपको आजाद करवाया है। श्रोता बंधुओं, तभी वहीं पास में एक राजा बंधा हुआ था, उस राजा को भी वह राजकुमार आजाद करवाता है। तभी वह राजा उस राजकुमार की हाथ में एक अंगूठी देखता है। तो मित्रों, वह बूढ़ा राजा उस राजकुमार से कहता है कि पुत्र, तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है यह तो मेरी पुत्री दुर्गा की अंगूठी है। मित्रों, तभी वह राजकुमार कहता है, हाँ, दुर्गा मेरी मां का नाम है और मेरी मां ने ही मुझे यह अंगूठी दी थी। श्रोता बंधुओं, तभी वह राजा कहता है कि बेटा, इसका मतलब तुम मेरी पुत्री के ही पुत्र हो। चलो, मुझे मेरी पुत्री से मिला दो, वह कहाँ है? श्रोता बंधुओं, अब तो वह राजकुमार अपने साथ अपने पिता और अपने सभी परिवार वालों को साथ लेकर और अपने नाना को साथ लेकर
अपने उस राज्य में पहुंच जाता है। मित्रों, राज्य में पहुंचते ही जैसे ही राजा की वे सातों पुत्री अपने सातों पतियों को देखती हैं तो बड़ी ही खुश होती हैं। तभी वे देखती हैं कि उनके पीछे पीछे उनका पिता भी आ रहा है। दर्शक बंधुओं, अब अपने पिता को देखकर वे सातों राजकुमारियां अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती हैं और पिता से कहते हैं कि पिताजी, आप कहां से आ रहे हो? आपको आखिर हमारी सौतेली मां ने आने की इजाजत कैसे दे दी? मित्रों, तभी राजा कहता है कि पुत्रियों, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उस दिन जंगल में छोड़कर अकेला चला गया। मेरा तुम्हें अकेला छोड़ने का कोई उद्देश्य था। हे पुत्रियों, यदि मैं तुम्हें उस जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाता तो तुम्हारी वह सौतेली मां तुम्हारा खून पी जाती। उसने मुझसे शर्त रखी थी कि मैं तुम लोगों को मारकर तुम्हारे खून से उन्हें नहलाऊं। इसलिए पुत्रियों, मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मैंने सोचा कि यदि तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी तो वह औरत न जाने कौन कौन से पाप मुझसे करवाएगी। इसलिए पुत्रियों, मैंने तुम्हें उस जंगल में छोड़ दिया। और तुम्हारे यहां पर आने के बाद पता नहीं एक दिन उसे क्या हुआ कि वह अचानक से अपने ऊपर तेल गिराकर अपने साथ अपनी उस पुत्री को और खुद को जला लिया। हे पुत्रियों, एक दिन मैं एक शिकार के लिए जंगल में गया तो वहां पर एक जादूगर ने मुझे पत्थर का सिला बना दिया और आज मेरे इस अर्थात तुम्हारे छोटे पुत्र ने, इस राजकुमार ने मुझे और मेरे सभी जमाइयों को आजाद करवा दिया है। श्रोता बंधुओं, तो यह थी कहानी। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाप लोभ और घमंड होता है। कहते हैं कि पाप का बाप तो लालच और घमंड होता है। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। श्रोता बंधुओं, आपने एक कहावत तो अवश्य सुनी होगी, जो ऊपर मुंह करके थूकता है तो उसका वह थूक उसके मुंह पर ही आकर गिरता है। श्रोता बंधुओं, आखिर सबसे बड़ा पाप कौन करता है? संतान से सबसे कम प्रेम कौन करता है? मित्रों, कहते हैं कि एक चरित्रहीन स्त्री और एक वेश्यावान पिता अपनी औलाद से बहुत कम प्रेम करते हैं। श्रोता बंधुओं, इस तरह से वह गिद्ध पक्षी उस कबूतर को यह कहानी सुनाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।